आप सभी का टॉपर वन पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक के मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और यहां पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो भाई ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटेक्निक का बहुत सारा वीडियो दे दिया है, आप लोग एक एक करके हर एक वीडियो को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, आप लोगों का मैथ में एक टॉपिक है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर से भाई करीबन 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाएगा और एक एक करके हम लोग हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये जो क्वेश्चन देख पा रही है हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया है। यानी इस चैप्टर से 2022 में 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप लोगों के इस साल भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि एपी का क्या कंसेप्ट है, एपी हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं सर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, तो देखिए अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग क्या करिए, क्लास 10th का जो आप लोगों का क्लास 10th का मैथ है उसमें आप लोग 5.1, 5.2 और 5.3 बना लीजिए, जो कि आपका एपी का ही है। और अगर आप लोग 5.1, 5.2, 5.3 कर लेते हैं तो आपका एपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग आसानी से हर एक को बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट देने वाला हूँ, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो कि आप लोगों का वहां भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखो भाई एपी एक्चुअल में होता क्या है, एपी में हमें क्या क्या जानना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एपी मतलब हमारा क्या होता है। भाई देख लो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पर हमारा फिर से 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर भी हमारा 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर भी हमारा 2 बढ़ा। मतलब जो जो दिया रहेगा ना आपको उसी में देखना है, उसी में देखना है कि क्या बढ़ रहा है या फिर क्या घट रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भाई 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सब में क्या है, समान समान डिफरेंस है, सब में समान समान अंतर है, यानी सब में एक ही टाइप का हो रहा है। सब में यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 करके बढ़ रहा है। मतलब ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। यानी 1 से 3 यानी 2 बढ़ा, 3 से 5 यानी 2 बढ़ा, 5 से 7 यानी 2 बढ़ा, 7 से 9 यानी 2 बढ़ा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हर एक जगह पे क्या हो रहा है, 2 2 करके ही बढ़ रहा है। मतलब ये भी हमारा क्या है, तो एक एपी है। इसको अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पर 14 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर -2 है। देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक आते आते -4 कम हो गया। फिर 10 से 6 यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, -4 हो गया। 6 से 2 यानी यहाँ पर भी 4 घट गया। 2 से -2 तो यहाँ पर भी हमारे 4 घट गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यानी हर एक जगह पे 4 4 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब ये भी हमारा क्या है, एपी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलिए देखो भाई ये 5 है तो ये 8 है, मतलब यहाँ पर हमारा 3 बढ़ गया। यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 8 है तो 11 है, 8 है तो 11 है, मतलब यहाँ पर भी 3 बढ़ा। फिर 11 है तो 13 आया, मतलब यहाँ पर 2 बढ़ गया। 13 है तो 14 है, मतलब यहाँ पर 1 बढ़ गया। आप देखो भाई यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं पर देखो 3 3 बढ़ रहा है, तो कहीं पर 2 बढ़ रहा है, तो कहीं 1 बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक जैसा नहीं है, यहाँ पर एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होगा तो यह एपी होगा, और अगर एक जैसा नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। मतलब ये हमारा एपी नहीं है। मतलब देखो भाई एक चीज आप लोग जान लो कि जो भी आपका बढ़ेगा या फिर जो भी आपका घटेगा वो एक जैसा होना चाहिए। सब में या तो एक ही प्रकार का, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसी से हमारा सब कुछ एक ही प्रकार का बढ़ेगा, या फिर एक ही प्रकार का संख्या हमारा घटेगा। मतलब जो भी होगा एक ही प्रकार का होगा, एक ही टाइप का संख्या बढ़ेगा या फिर एक ही टाइप का संख्या हमारा घटेगा। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हर एक जगह पे 2 2 करके बढ़ रहा है, यहाँ पर भी हर एक जगह पे 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर हर एक जगह पे 4 4 घट रहा है, यहाँ पर कहीं 3 बढ़ रहा है, कहीं 2 बढ़ रहा है, कहीं 1 बढ़ रहा है। तो जो भी बढ़ेगा या फिर जो भी घटेगा एक ही जैसा होना चाहिए। अगर एक ही जैसा होगा तो एपी है, और अगर एक ही जैसा नहीं होगा तो एपी नहीं है। बस इस बात को खोपड़ी में घुसा लीजिए, आपका एपी कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया एपी का फंडा। अब भाई एक चीज आप लोग गौर करो, फिर एपी में हम लोग थोड़ा और चलते हैं और कुछ फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। देखो जैसे कि हमारा जो एपी होता है ना, जैसे ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है,
तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, इसको हम लोग बोलेंगे A1। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद, ये हो गया A2। ये जो हो गया 3 नंबर में, इसको बोलेंगे तीसरा पद यानी A3। ये हो गया 4 नंबर में, चौथा पद यानी कि A4। ये 5 नंबर में हो गया यानी कि A5 यानी कि पांचवा पद। तो पहला पद जो होगा उसको A1 बोलेंगे, फिर A2 बोलेंगे, फिर A3 बोलेंगे, फिर A4 बोलेंगे, फिर A5 बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई हम लोग डी निकाल सकते हैं आसानी से। डी निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नहीं है। देखो किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको लगता है कि सर हम लोग यहाँ पर A1 और A2 में हम लोग डी को निकालेंगे, आप यहाँ पर A1 और A2 में डी निकालना चाहते हैं, तो भाई क्या करो, A1 और A2 में निकालना है, मतलब A1 और A2 में निकालना है, तो सबसे पहले 2 वाला को लिख देना है, यानी A2 को पहले लिख देना है, फिर आपको A1 को लिख देना है। आपको लगता है नहीं सर हम लोग A1 और A2 में नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे A2 और A3 में, हम लोग A2 और A3 में निकालेंगे सर। तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब A2 और A3 में निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक 2 वाला, एक 3 है, 2 है 3 है, तो पहले गिनती में 2 आता है तो 2 को लिखेंगे बाद में, गिनती में 3 हमारा बाद में आता है तो इसको लिखेंगे पहले। यानी भाई गिनती में देखो ना, A3 को पहले लिखेंगे, A2 को बाद में लिखेंगे, तो A2 और 3 मिलेंगे तो ऐसा होगा। आपको लगता है नहीं सर एक काम करिए ना, 3 और 4 में ले लो सर, आप 3 और 4 में ले लो, तो देखो डी इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 4 में ले रहे हैं तो पहले 4 वाला फिर 3 वाला। प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ 4 और 5 में लेके दिखाओ, तो भाई देखो ना, तो पहले 4 और 5 में अगर आपको लेना तो पहले 5 वाला हो जाएगा, A5 फिर A4। आप ऐसा कभी नहीं करिएगा कि सर डी बराबर कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर देंगे सर यहाँ पर A2 माइनस A4 या फिर A4 माइनस A2, ऐसा नहीं, इतना बड़ा जंपिंग आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर या तो 2 और 1 में ले सकते हैं, 3 और 2 में ले सकते हैं, 4 और 3 में ले सकते हैं, 5 4 में ले सकते हैं, मतलब लगातार 1 और 2 में लीजिएगा तो 2 पहले मतलब A2 पहले फिर A1 माइनस A1 हो जाएगा। अगर आप 2 और 3 में लेंगे तो A3 आपका पहले, A2 आपका बाद में। अगर आप 3 और 4 में लेंगे तो A4 आपका पहले, A3 आपका बाद में। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रकार से भाई डी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये हुआ डी निकालने का फंडा। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि आपको परीक्षा में हो सके कि बोलेगा कि 40वां पद निकाल के दिखाओ, तो भाई आप उतना कैसे करिएगा। आपको बोलेगा कि भाई कोई बोलेगा 20वां पद निकाल के दिखाओ, कोई बोलेगा आपको कि 99 वाला जो पद होगा इसको निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे आप लोग, इसके लिए गजब का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको 99 वाला पद निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, जैसे A99 लिखेंगे, A99 जो भी पद निकालना है, जैसे 99 वाला पद निकालना तो ये हो जाएगा A99, 20वां पद निकालना तो ये हो जाएगा A20, 40वां पद निकालना तो ये हो जाएगा A40, इसी प्रकार से। तो 99 वाला पद निकालना तो हो जाएगा A99। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले लिखना है A1 और 99 में 1 घटा दो, कितना बचेगा 98, तो 98 डी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको निकालना है A20, कुछ नहीं करना है, A1 लिख दो, 20 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 19 डी, हर एक बार ऐसे ही। A40 निकालना है, पहले A1 लिख दो, 40 में घटा दो तो 39 डी। A19 निकालना है तो यहाँ पर A1 लिख दो, 19 में घटा दो तो 18 डी। A15 निकालना है तो 15 है तो यहाँ पर A1 लिख दो, 15 में घटा दो 14 डी। तो इस प्रकार से आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको बोल देगा कि आप लोग A999 निकालिए, तब भी आप लोग निकाल दीजिएगा, पहले A1 करेंगे प्लस करके 999 में 1 घटा दीजिए तो 998 डी। इस प्रकार से भाई हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये फंडा रहेगा, फंडा समझ गए आप लोग। इसके बाद और कुछ जानना नहीं है, थोड़ा सा जानना है कुछ फॉर्मूला, बस यहाँ पर बेड़ा आपका पार। देखिए हमारा जो एन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद, और जो हमारा एसएन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन पदों का योग। जैसे आपको मान के चलिए 1 2 3 ऐसा करते 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 मान के चलिए बोलेगा 10 तक, आप लोग फटाक से जोड़ के बताओ कितना होगा। या फिर आपको मान के चलिए बोल दिया कि 100 तक बताओ कितना जोड़ के होगा, या फिर आपको बोल दिया कि बताओ 1000 तक जोड़ के आपका कितना होगा। तो भाई एक करके आप लोग बैठ के नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, योग बोलेगा तो ये 3 फॉर्मूला, और अगर कभी भी एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सूत्र को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे एन बराबर होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, एस एन बराबर ये भाई होता है कि n/2 A1 प्लस AN, एस एन बराबर होता है n/2 A1 प्लस L। तो ये सब फॉर्मूले है भाई, बस इतने फॉर्मूले आप लोगों को ये सब कर लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में, जो मैंने आप लोगों को ऊपर में जो क्वेश्चंस दिखाया, अब क्वेश्चंस में आइए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देख लो भाई कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर A का मान दिया है, A बोलिए चाहे A1 बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। A बोलिए चाहे A1 बोलिए, मतलब यहाँ पर A1 का मान दिया है भाई, A1 का मान कितना दिया है 10 दिया है, और D का भी मान कितना है, D का भी मान कितना है 10 है। पहले 4 पद निकालने हैं हमें, यहाँ पर पहला पद तो दे दिया है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है,
चौथा पद निकालना है। चलो निकाल देते हैं फटाफट। जो दूसरा पद होगा ना, इसके लिए अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया। जैसे अगर मैं चौथा पद का बात करूं तो यहाँ पर पहले A1 लिखना है और 4 में घटा दो तो 3D। उसी प्रकार से अगर A3 लिखना है तो A1 पहले लिख देंगे, 3 में घटा दो तो 2D। अगर हम लोग A2 का बात करें तो यहाँ पर A1 होगा, 2 में 1 घटा दो तो 1 ठो D। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। कोई सा भी बोलता है ना, अगर मान के चलिए अगर आपको बोल देता है कि भाई A5 लिख के दिखाओ तो क्या करते हैं, यहाँ पर A1 लिखते, फिर 5 में घटा देते हैं 4D। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप लिख के दिखाओ ना, A6 लिख के दिखाओ, तो A1 लिखेंगे और 6 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में लाएंगे। तो चलो भाई फटाफट करते हैं। A1 का मान कितना है 10, बिठा दो। D का मान कितना है 10, तो 10 हो गया, 10 10 कितना हो गया, ये 20 हो गया। इसको देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 10, हमने लिख दिया, 2 का 2, D का मान कितना 10 है तो 10 लिख देंगे। तो क्या हो गया 10 जोड़ 10 दूने 20, 20 और 10 टोटल कितना हो गया 30 हो गया। इसको अगर देखिएगा तो A1 है कितना, A1 10 है, 3 का 3 हो गया, D का भी मान 10 है, तो ये हो गया 10 और ये 10 दिए 30, तो 30 और 10 40। यानी एक हमारा हो गया 10, एक हमारा हो गया 20, एक हो गया हमारा 30 और एक हो गया हमारा 40। यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 20 30 40। ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो ऑप्शन में 20 का सही हो जाएगा, 10 20 30 40 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन में ये जो 2 है ये हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये थोड़ा इस प्रकार से होना चाहिए था। एपी जो है ना, पहले 3 है सही है, फिर 8 है, 13 है, 18 है, यहाँ पर थोड़ा सा डॉट डॉट होना चाहिए था, डॉट डॉट, ठीक है। का कौन सा पद 78 है, ये होना चाहिए था क्वेश्चन में। बस थोड़ा सा यहाँ पर डॉट डॉट छूट गया, आप लोग दे दीजिएगा तो आप लोगों का काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो भाई यहाँ पर हमें निकालने बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। तो भाई अभी हमें भी पता नहीं है कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना nवां पद बराबर 78। nवां पद को क्या मान लिया हम लोगों ने, 78 मान लिया। और जो nवां पद होता है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि nवां पद को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। कि an का मान यहाँ पर 78 दिया हुआ है। an का मान कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। nवां पद 78 है, कि an का मान यहाँ पर हमें 78 दिया हुआ है। और भाई हमें फॉर्मूला पता है, बात को अच्छे तरीके से समझो आप लोग। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा पद 78 है, तो अभी तो पता नहीं है, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना nवां पद बराबर क्या है 78 है। तो nवां पद को बोलते हैं an बराबर 78 हो गया। an का फॉर्मूला हमें पता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र, बराबर क्या हो गया 78 हो गया। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर हमें a1 और d का मान निकालना है। चलो फटाफट करते हैं। पहला वाला जो पद होता है इसी को बोला जाता है a1, यानी a1 का मान आ गया हमारा 3। a1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब d निकालना है। d निकालने का मैंने आप लोगों को बहुत सारा फॉर्मूला बताया था। अगर आप लोग इसको और इसको लीजिएगा, यानी ये हो गया a1 और ये हो गया a2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 कितना है, यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस a1 कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 8 में 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 आ गया। अब फटाफट यहाँ पर वैल्यू पुट करो, बना लो। a1 कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 रहने देते हैं। और d कितना है, d आया 5 तो 5 लिख देंगे, बराबर क्या हो गया 78 हो गया। अब देखो 3 का 3 प्लस 5 गुना n, 5n हो गया, माइनस 5 1 के 5 हो गया, बराबर 78 हो गया। ये क्या हो जाएगा 3n और यहाँ पर क्या है 3 और माइनस 5, तो पहले 5n को लिख देते हैं। 3 और माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 78 हो गया। इसके बाद हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर 5n, 78 का 78 -2 उधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5n बराबर 78 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो n बराबर हो गया हमारा 80/5, 80/5 5 16 5 80, यानी 16 हो गया। n का मान आ गया 16, यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर जो 16वां पद है ना, जो हमारा जो 16वां पद है, 16वां पद जो है हमारा क्या होगा 78 होगा। मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आया वही हो जाएगा। 16 आया ना, तो 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 2 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारा 2022 में भी पूछा गया है। यदि किसी एपी का दूसरा पद, देखो भाई दूसरा पद दे दिया है, दूसरा पद यानी कि A2 कितना दिया है 13 दिया है, और पांचवा पद भी हमें दिया हुआ है, पांचवा पद भी दिया है। तो A2 को लिख सकते हैं, A2 है ना तो A1 लिखेंगे, और 2 में अगर 1 गया तो 1D बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद पांचवा पद यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो लिख लो भाई पांचवा पद यानी A5 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो A5 को लिख सकते हैं A1 + 4D, A1 + 4D बराबर क्या हो गया 25 हो गया, समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी सीधे लिखो ना, समीकरण 1 और 2 को क्या करो आप लोग, घटा दो, घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हो गया a1 प्लस डी बराबर 13 और ये हो गया a1 प्लस 4d बराबर 25। ये दो चीज हो गया, घटा रहे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये खत्म हो गया। प्लस माइनस माइनस 4d में अगर 1d गया तो कितना बचेगा, 3d, तो माइनस 3d हो गया, बराबर 25 में अगर 13 गया, 25 में अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 12 बचेगा। तो ये हो गया हमारा d बराबर माइनस 12 बटा माइनस 3, तो माइनस माइनस खत्म, 3 3 3 चले 12, यानी 4, यहाँ पे 4 क्या आ गया, d का मान आ गया। d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अभी d आया, इसको आप लोग या तो समीकरण 1 में बैठा दो या फिर समीकरण 2 में बैठा दो। चलो समीकरण 1 में बैठा देते हैं। देख लो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है a1 प्लस डी बराबर 13, ये दिया गया है। तो a1 के a1 रहने देते हैं, d का मान 4 है, यहाँ पर बैठा दिया, देखो 4 आया ना, इसको बैठा दिया। तो a1 बराबर हो गया 13 प्लस 4 उधर से माइनस 4, कितना आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या बोला है, 7वां पद निकालने के लिए बोला है, यानी कि a7 निकालने के लिए बोला है। तो a7 का फॉर्मूला हो जाएगा a1 और 7 में घटा दीजिए तो 6d हो जाएगा, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। इसके बाद देखो कैसे क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर करना है जैसे a1 का मान कितना आया, 9 आया, 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया हमने, प्लस का प्लस, 6 का 6, डी का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 9 और 6 चुके 24, 24 और 9 33, कितना आ गया, 33। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है और किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। मतलब यहाँ पर भाई हमें 8 के प्रथम गुणजों का एसएन निकालना है, यानी कि गुणज का योग निकालना है। 8 का गुणज माने होता है भाई 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, इसी प्रकार से बढ़ता चले जाएगा। और हम यहाँ पर 15 गुणजों तक का यहाँ पर हमें योग निकालना है। तो ये 8 हो गया, पहला नंबर में है, तो भाई पहला पद a1 हो गया 8, ये दूसरा नंबर में है, ये a2 हो गया, a2 हो गया 16। डी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होता है सूत्र, a2 माइनस a1 होता है, तो 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें टोटल कहाँ तक का यहाँ पर निकालना है, प्रथम 15, यानी n का भी मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर हम लोग आसानी से एन का फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूला में तो आपको पुट करना, बनाना है n कितना 15, तो 15/2 हो गया, 2 का 2 a1 कितना है, a1 है 8, तो 8 लिखेंगे, n-1 यानी कि n का मान है 15, 15 माइनस 1, और ये d कितना है, d है हमारा यहाँ पर, d है 8 आया, तो 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15/2 हो गया, फिर ये 8 दूने 16 हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, 15 में अगर 1 जाएगा, 15 में अगर 1 चल जाएगा, हाँ तो 15 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में अगर 1 जाने से 14 बचेगा, और 14 8 कितना होता है, 14 8 होता है हमारा, 14 8 हो जाएगा हमारा 14 8 112, 14 8 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 14 8 112 होता है। तो 15/2, यहाँ पे 2 8 16 आया, 15 में गया तो 14, 15 में गया तो 14, 14 गुना 8, 14 8 कितना होता है, 112 होता है। तो यहाँ पर 15/2 आया। चलो भाई इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये हो गया हमारा 15/2, और यहाँ पर 112 और 16 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 चौके 12, 2 चौके 8, ये कट गया। अब देखो क्या होगा, 15 चौके 60 के 0, हाथ में रहा 6, 15 चौके 90, 6 96, यानी कि 960 आ गया इसका आंसर, ठीक है, 960 आया। देखो एक भी ऑप्शन में यहाँ पर 960 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 960 आ गया ना। चलिए देख लेते हैं, 960 है यहाँ पर एक भी ऑप्शन में, तो भाई देख लो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन, ऑप्शन बी, यहाँ पर 960 दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एपी समझ में आ गया है। आप लोग एक्सरसाइज जो आप लोगों का क्लास 10 में 5.1, 5.2 और 5.3 है, यहाँ से आप लोग चाहे तो रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।